बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज ऑफ इज एंड आर वाज वर एंड नेगेटिव। मतलब ये है इसके नेगेटिव यूज कैसे होगा वो देखते हैं। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान में रखिएगा, जो हमारे पास यूज ऑफ इज एंड आर है, वैसे तो सेंटेंस जो हमारा सेंटेंस ब्रेकअप है उसके अकॉर्डिंग हमारा ये लेक्चर जो है क्लास 9th के लिए, लेकिन ये लेक्चर जो है ये वो लेक्चर है जो सब ओवरऑल क्लासेस के लिए हो सकता है जी। इज एंड आर के लिए हमारे पास एक बात ध्यान में रखिएगा, कोई भी काम मतलब हम मौजूदा जमाने के हवाले से किसी की बात कर रहे हैं, जैसे अली ए, वैसे इसको कहते हैं प्रेजेंट टॉप टेंस। इसका नाम क्या है? प्रेजेंट टॉप टेंस। और जो हमारे पास वाज वर है ये पास्ट टॉप टेंस बन जाता है, पास्ट टॉप टेंस। पास्ट टॉप टेंस एंड प्रेजेंट टॉप टेंस की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं जी। अब एक हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे इज है, एम है, आर है। इज को देखा जाए उर्दू में हम है कहते हैं, इसको हम कहते हैं हूँ, और उसको कहते हैं हैं। वाज और वर ये है था के लिए और ये थे के लिए, ठीक है। अब इसका हमने देखना है इस्तेमाल कैसे देखते हैं कि इज जो है वो होगा ही, शी, इट, दिस या सिंगुलर नाउन। आई यूज करते हैं स्पेशली फॉर, एम यूज करते हैं स्पेशली फॉर आई के लिए, आर यूज करते हैं दे, वी, यू, दिस या प्लूरल्स नाउन, ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं वाज के लिए, इससे में हमारे पास ही के लिए शी, इट, दिस और दैट या सिंगुलर्स के लिए। इस तरह से वर्ब है वो हमारे पास होगा, यहाँ इसमें आई भी आ जाता है, ठीक है। एक बात यही रखिएगा जी, वर्ब है दे, यू, वी, प्लूरल नाउन्स जी। तो आज के इस सेक्शन में हम डिस्कस करना है इसका यूज। पेज नंबर बनता है आप लोगों का 70 कंपोजिशन की बुक से। जी कंपोजिशन की बुक से हमारा पेज नंबर बनता है 70। तो आइए हम देखते हैं इसके सेंटेंसेस को। ये फूल खूबसूरत हैं जी। These flowers are beautiful. These flowers are beautiful. ये एक उम्दा कैमरा है। अब यहां पे एक चीज की बात हो रही है तो यहां पे इज यूज करेंगे। दिस इज अ, दिस ये की बात हो रही है, दिस ये है के लिए, एक चीज के लिए बात है करेंगे। दिस इज अ फाइन, उम्दा के लिए क्या होगा? फाइन कैमरा, ठीक है। इस तरह से हम बात करते हैं, हम मुहिब्बे वतन हैं। अब यहाँ पे ज्यादा लोगों की बात हो रही है, वही के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? वही यहाँ लिखा हुआ किसके लिए यूज करेंगे? आर। वी आर पैट्रियट्स जी। अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव की। मैं बाकी या लेट्स सपोज हम कहते हैं ये एक मेज है, इट इज अ टेबल। ये एक मेज नहीं है, इट इज नॉट अ टेबल, सिंपल। ये एक कमरा है, इट इज अ रूम। ये कमरा नहीं है, इट इज नॉट अ रूम। इस तरह से ये फूल खूबसूरत है, these flowers are beautiful। अगर इसका नेगेटिव किया जाए क्या बनेगा? these flowers, जहां हमारा हैप्पी वर्ब होगा उसके बाद नॉट आएगा, these flowers are not beautiful, ठीक है। इस तरह से
ये एक उम्दा कैमरा है, दिस इज अ फाइन कैमरा, और इसका नेगेटिव क्या होगा, दिस इज नॉट अ फाइन कैमरा। इस तरह से हम मुहिब वतन हैं, वी आर पैट्रियट्स, और इसका नेगेटिव क्या होगा, हम मुहिब वतन नहीं हैं, वी आर नॉट पैट्रियट्स, सिंपल। इस तरह से हम बात करते हैं इसके पास्ट और टेंस की। इसमें हमारे पास क्या होता है, था और थे वगैरह इस्तेमाल होता है। जी आप देखते हैं, खाना बहुत लजीज था। अब खाना है, आप डिनर ले लें, लंच ले लें, जो भी ले लें, द डिनर वाज डिलीशियस। मैसेज को आप चाहे फ्रूट भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं लिख दिया रात का खाना, रात का खाना बहुत लजीज था, द डिनर वाज डिलीशियस। इसका नेगेटिव क्या होगा, द डिनर वाज नॉट डिलीशियस। अगर हम बात करें इसके एक बार सी में लिखिएगा, हमारे पास इसका इंटरोगेटिव भी बन सकता है। लेट्स सपोज मैं इसी की बारे में बात करता हूं, दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, यह है सिंपल, दीज फ्लावर्स आर नॉट ब्यूटीफुल, यह है नेगेटिव। अब इसका इंटरोगेटिव जब होगा ना, तो इंटरोगेटिव के लिए दीज को दोस्त कर देंगे, या दीज भी आ सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है जी। आर दीज, अब हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसको आके हम स्टार्ट में ले जाएंगे, आर दीज फ्लावर्स ब्यूटीफुल। एक बात ध्यान में रखिएगा, इन सेंटेंसेस के अंदर जो हमारे पास इज है, हमारा वाज वर्ड है, इस सेंटेंस में एज अ मेन प्रिंसिपल या वर्बल प्रिंसिपल वर्ब के तौर पर काम करते हैं, ठीक है जी। दिस इज अ फाइन कैमरा, दिस इज नॉट अ फाइन कैमरा, इज दिस अ फाइन कैमरा, ठीक है। हम हिंदी वतन हैं, वी आर पैट्रियट्स, नेगेटिव वी आर नॉट पैट्रियट्स, इंटरोगेटिव आर वी पैट्रियट्स, दिस इज इंटरोगेटिव। इस तरह से दिस द डिनर वाज डिलीशियस, द डिनर वाज नॉट डिलीशियस, वाज द डिनर डिलीशियस, इस तरह से है। किताबें मेज पर थी, द बुक्स वर ऑन द टेबल, ये है हमारा सिंपल। नेगेटिव क्या होगा, द बुक्स वर नॉट ऑन द टेबल, और इसका इंटरोगेटिव क्या होगा, क्या किताबें मेज पर थी, वर द बुक्स ऑन द टेबल, क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। आगे देखते हैं, वो फूल सुर्ख थे, दोज फ्लावर्स वर रेड। नेगेटिव क्या होगा, दोज फ्लावर्स वर नॉट रेड। इसके इंटरोगेटिव क्या होगा, क्या वो फूल सुर्ख थे, वर दोज फ्लावर्स, रेड, क्वेश्चन जी। तो ये तो है हमारा पेज नंबर 70। अब हम डिस्कस करते हैं इस लेटर नंबर 6 को, कॉम्प्रिहेंशन नंबर 3। जो हमारा सिलेबस ब्रेकअप है उसके अकॉर्डिंग आज हमने डिस्कस करना है लेटर नंबर 6 एंड कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्रिहेंशन एंड लेटर जी। लेटर नंबर हमारे पास 6 है, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ साइंस सब्जेक्ट्स। आपने अपने भाई को खत लिखना है और उसमें बताना है कि साइंस सब्जेक्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। मुझे उम्मीद है कि इस खत के जरिए मुझे आपकी सेहत के बारे में पता लगेगा कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। यू हैव नो बीइंग प्रमोटेड टू क्लास 9। अब आप क्लास 9 में प्रमोट हो चुके हो, आगे जा चुके हो, क्लास 9 में हो चुके हो। इट इज टाइम फॉर यू, अभी आपके लिए वक्त है टू डिसाइड
ये तय करना वेदर यू वुड लाइक टू स्टडी ह्यूमैनिटीज और साइंस सब्जेक्ट्स, कि आया आपने अब आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को पढ़ना है या फिर आपने साइंस सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। द वर्ल्ड हैज प्रोग्रेस्ड वेरी मच इन द फील्ड ऑफ साइंस। साइंस की दुनिया जो है अब साइंस में बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है। इफ़ वी वांट टू कीप पेस विद इट, अब हम भी चाहें इसके साथ चलना चाहें तो वी मस्ट कीप आवर नॉलेज ऑफ साइंस अप टू डेट। हमें अपने साइंस के नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा। एवरीवन शुड नो द बेसिक्स ऑफ साइंस। हर एक आदमी को साइंस की बुनियाद का पता होना चाहिए। सो आई वुड एडवाइज यू, लिहाजा मैं आपको ये निश्चित करता हूँ टू स्टडी साइंस एट लीस्ट अप टू मैट्रिकुलेशन लेवल, कि कम से कम आपको मैट्रिक तक जो है साइंस सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहिए। तो ये हमारा लेटर नंबर 6 है, ये अब आप लोगों ने करना है। अब नेक्स्ट देखिए कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन नंबर 3 है हमारे पास। वंस अ स्टैग वाज ड्रिंकिंग वाटर एट अ स्ट्रीम। एक बारहसिंगा जो है नदी के किनारे पानी पी रहा था। ही हैपेंड टू सी हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर। उसने पानी में अपना अक्स देखा। ही वाज प्लीज्ड, वो बहुत खुश हुआ टू सी हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स, अपने सींगों को देखकर। बट व्हेन ही सा हिज थिन लेग्स, जब उसने अपनी पतली कमजोर टांगें देखी, ही फेल्ट सैड, वो दुखी हुआ। एज ही थॉट दे वर अगली, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भद्दी महसूस हुई। सडनली ही सा अ पैक ऑफ हॉर्न्स, अचानक उसने एक झुंड देखा, ग्रोथ देखा शिकारी कुत्तों का एट अ डिस्टेंस, जरा फासले पे। ही रैन एज फास्ट एज हिज लेग्स कुड हेल्प हिम, वो इतना तेज दौड़ा जितना वो तेज दौड़ सकता था, जितनी उसकी टांगें उसकी मदद कर सकती थी। Soon he felt the hounds for left the hound far behind, जल्द ही उसने उन कुत्तों को वो पीछे छोड़ दिया। He had to pass through a thick forest of bushes, उसका गुजर फिर एक घनी झाड़ियों में से हुआ। His horns got caught in a bush, जिन पे वो बड़ा नाश करता था, वो सींग जो है वो फंस गए उन झाड़ियों में, खारदार झाड़ियों में। He tried hard to pull his horns, उसने बड़ी कोशिश की कि वो अपने सींग को छुड़वा सके आउट ऑफ इट, उसमें से, बट ऑल इन वेन, ये सब बेकार था। बाय नाउ, जल्द ही, द हाउंड्स हैड कम अप, वो वहाँ पहुँच गए, कुत्ते शिकारी कुत्ते वहाँ पहुँच गए। दे फेल्ट अपॉन हिम एंड टोर हिम टू पीसेस, उसने उसको पकड़ा और उसे टुकड़े कर दिए। ये बेटा हमारा थर्ड पैसेज है। आप लोगों ने घर से इसके क्वेश्चंस भी करने हैं, लेटर नंबर आप 6 भी करने हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी बुक के चैप्टर को, जिसमें हमने आज क्या डिस्कस करना है, ग्लॉसी वर्ड्स। ग्लॉसी वर्ड्स फॉर यूनिट नंबर 2। जी, आज के इस लेक्चर में हमें डिस्कस करना है, चूंकि कल लास्ट टॉपिक में हम डिस्कस किया था इसकी ट्रांसलेशन को, आज हम डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 2। पैट्रियटिज्म, इसकी एक्सरसाइज, इसमें हम डिस्कस करेंगे ग्लॉसी वर्ड्स, क्वेश्चन आंसर्स एंड सेंटेंसेस। जी, ग्लॉसी वर्ड्स है डिवोशन। डिवोशन कहते हैं मोहब्बत, लगाओ, लॉयल्टी, वफादारी, कमेंडेबल, एडमायरेबल, काबिल तारीफ, सुप्रीम, आला, बेहतरीन, हाईएस्ट स्टेटस, अपने नाम में सबसे आला होना, वैल्यू, कदर कीमत, वर्थ, नेटिव, एक ऐसा आदमी जहां वो पैदा हुआ हो उसे कहते हैं अबाई। जी, फ्रॉम वंस मदर लैंड, किसी मुल्क का रहने वाला। आगे क्वेश्चन आंसर, हाउ विल यू डिफाइन पैट्रियटिज्म? पैट्रियटिज्म क्या होती है, हुब्बुल वतनी क्या होती है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ पैट्रियट, मुहिब्बे वतन की क्या खूबियां होती हैं। जी, हुब्बुल वतनी क्या होती है कि किसी मुल्क से मोहब्बत करना, और पैट्रियट ऐसा आदमी होता है जो बड़ा अपने मुल्क से लगाव रखता है और उसके जान कुर्बान में तैयार रहता है। तो ये क्वेश्चंस भी जो है आपने घर से आपने लर्न करने हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसके वर्ड सेंटेंसेस को। हमारे पास मैं चंद एक एग्जांपल आपके साथ देता हूँ, जैसे है सेक्रीफाइस। पैट्रियट्स सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द कंट्री। ठीक है, आगे है कमेंडेबल, पैट्रियटिज्म इज अ कमेंडेबल क्वालिटी। आगे है प्रॉस्पेरिटी, वी शुड वर्क हार्ड फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान, खुशहाली। आगे है इन्वेजन, बैरूनी हमला, वी शुड फेस ब्रेवली इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। आगे है मदरलैंड, पाकिस्तान इज आवर डियर मदरलैंड। रिस्पॉन्सिबल, आई एम एन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन लाइक दिस। जी, नेशनलिज्म होता है कौमियत, नेशनलिज्म रिजल्ट्स प्रॉस्पेरिटी, या नेशनलिज्म कॉजेज प्रोग्रेस। ये हमारे पास बेटा आज का
लेक्चर में हमने डिस्कस किया पेज नंबर 70 और यूज ऑफ इज एम आर की यूज डिस्कस देखा हमने। इसके अलावा हमने ट्रांसलेशन देखी है लेटर की और कॉम्प्रिहेंशन की, और इसके अलावा हमने डिस्कस किया इसकी एक्सरसाइज को। कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।